एरोन राल्स्टन, एक अनुभवी बाहरी व्यक्ति और पर्वतारोही, ने 2003 में खुद को यूटा में एक सुदूर घाटी में फंसा हुआ पाया। एक उखड़े हुए पत्थर ने उसकी दाहिनी कलाई को घाटी की दीवार से टकरा दिया। अगले 5 दिनों में राल्स्टन को भूख और निराशा से जूझते हुए एक कष्टदायक परीक्षा का सामना करना पड़ा। लेकिन उल्लेखनीय साहस और जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड के वजह से उसने अपनी जान बचाने का रास्ता मिल गया। तो आज के वीडियो में हम उसकी जिंदगी की इस सच्ची कहानी को जानते हैं। अप्रैल 2003 में एरोन राल्स्टन कैनियनलैंड्स नेशनल की हॉर्सशू कैनियन इकाई के ठीक दक्षिण में पूर्वी वेन काउंटी, यूटा में ब्लू जॉन कैनियन में अकेले यात्रा कर रहा था। जब वह स्लॉट घाटी के निचले हिस्से से नीचे उतर रहा था तो एक निलंबित चट्टान उखड़ गई। चट्टान ने पहले उसके बाएं हाथ को कुचल दिया और फिर उसके दाहिने हाथ को घाटी की दीवार से कुचल दिया। राल्स्टन ने अपनी लंबी पैदल यात्रा की योजना के बारे में किसी को नहीं बताया था, न ही उसके पास मदद मांगने का कोई तरीका था। यह मानते हुए कि वह बिना किसी हस्तक्षेप के मर जाएगा, उसने 5 दिन धीरे धीरे बचे हुए पानी की थोड़ी मात्रा, लगभग 350 मिलीलीटर पीते हुए बिताए और धीरे धीरे अपने भोजन की थोड़ी मात्रा, 2 बरिटो खा रहा था। वो बार बार अपनी बाह को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके प्रयास व्यर्थ थे क्योंकि वह 360 किलोग्राम चॉकस्टोन से अपना हाथ मुक्त करने में असमर्थ था। 3 दिनों तक चट्टान को उठाने और तोड़ने की कोशिश करने के बाद बेसुध राल्स्टन ने बचने के लिए बाह के बीच में एक बिंदु पर अपनी फंसी बाह को काटने की तैयारी की। टर्निकेट्स के साथ प्रयोग करने और अपने अग्रबाहु पर खोजपूर्ण सतही कट लगाने के बाद चौथे दिन उसे एहसास हुआ कि अपनी बाह को मुक्त करने के लिए उसे उसकी हड्डियों को काटना होगा, लेकिन उपलब्ध उपकरण ऐसा करने के लिए अपर्याप्त थे। 5वें दिन भोजन और पानी खत्म होने के बाद राल्स्टन ने अपना मूत्र पीने का फैसला किया। उन्होंने बलुआ पत्थर की घाटी की दीवार पर अपना नाम, जन्मतिथि और मृत्यु की अनुमानित तारीख लिखी और अपने परिवार को अंतिम अलविदा कहने का वीडियो टेप किया। उसे रात में जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने गर्म रहने का प्रयास किया, उसे मतिभ्रम होने लगा और उसने अपने आप को भविष्य के बच्चे के साथ खेलते हुए देखने का सपना देखा, जबकि उसके दाहिने हाथ का एक हिस्सा गायब था। राल्स्टन ने इसका श्रेय उसे यह विश्वास दिलाने के लिए दिया कि वह जीवित रहेगा। अगले दिन भोर में जागने के बाद उसे पता चला कि खून की परिभ्रमण की कमी के कारण उसका हाथ सड़ना शुरू हो गया था और वह उसे काटने के लिए बेताब हो गया। तब राल्स्टन को यह आभास हुआ कि वह अपनी फंसी हुई भुजा पर टॉर्क का उपयोग करके अपनी रेडियस और अल्ना हड्डियों को तोड़ सकता है। उसने ऐसा ही किया, फिर अपने बहुउपकरण से मजबूत टेंडन के लिए 2 इंच के सुस्त चाकू और सरौता का उपयोग करके अपने अग्रबाहु को काट दिया। इस दर्दनाक प्रक्रिया में 1 घंटा लग गया। इस दौरान उन्होंने कैमलबैक से ट्यूबिंग का उपयोग टूर्निकेट के रूप में किया और अंत तक प्रमुख धमनियों को छोड़ने का ख्याल रखा। खुद को मुक्त करने के बाद राल्स्टन उस स्लॉट घाटी से बाहर निकल गया जिसमें वह फंस गया था। वह अपने वाहन से 8 मील 13 किलोमीटर दूर था और उसके पास कोई फोन नहीं था। हालांकि 6 मील 9.7 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा के बाद उनकी मुलाकात नीदरलैंड से छुट्टी पर आए एक परिवार से हुई। एरिक, मोनिक और उनके बेटे एंडी, जिन्होंने उसे भोजन पानी दिया और अधिकारियों को सचेत किया। राल्स्टन को डर था कि उसका खून बहने के कारण वह मर जाएगा। उनका वजन 18 किलोग्राम कम हो गया था, जिसमें उनके रक्त की मात्रा 25% भी शामिल था। उसका हाथ काटने के लगभग 4 घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर द्वारा उठाया गया था। राल्स्टन ने बाद में कहा कि यदि उसने पहले अपना हाथ काटा होता तो खून बहने से पहले ही उसकी मौत हो जाती और कुछ दिनों बाद स्लॉट कैनियन में वह मृत पाया जाता। पार्क अधिकारियों ने उसके कटे हुए हाथ और अग्रबाहु को चट्टान के नीचे से निकाला। टेलीविजन प्रस्तोता टॉम ब्रोकॉ के अनुसार बोल्डर को हटाने के लिए 13 लोगों, एक चरखी और एक हाइड्रोलिक जैक की आवश्यकता पड़ी ताकि राल्स्टन के हाथ को हटाया जा सके। उसके बाद उसकी बाह का अंतिम संस्कार किया गया और राख राल्स्टन को दे दी गई। वह 6 महीने बाद अपने 28वें जन्मदिन पर टॉम ब्रोका और एक कैमरा क्रू के साथ दुर्घटना स्थल पर लौटे। उस दुर्घटना के बारे में डेटलाइन NBC विशेष फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने अपने हाथ की राख को वहां बिखेर दिया। दुर्घटना होने के बाद राल्स्टन मीडिया में कई बार दिखे।
21 जुलाई 2003 को राल्स्टन डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो में दिखाई दिए और उनकी कहानी को जीक्यू के मैन ऑफ द ईयर और वैनिटी फेयर के पीपल ऑफ 2003 में दिखाया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हर मुश्किल का मजबूती से सामना करते हैं तो हम एक दिन जरूर उससे बाहर निकल के आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।